मैं काम तो करना चाहता हूँ मगर मुझे बोलना नहीं आता, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़े लिखे लोग ही जो है जो जीवन में कामयाब होते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं गांव में रहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरी सूरत अच्छी नहीं है, मेरे में आत्मविश्वास नहीं है, मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरे खानदान में आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया है, बिजनेस नहीं किया है, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मेरे फेल हो गया तो क्या होगा, मुझे इस तरीके से प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। इस तरह की पता नहीं कितनी सारी बातें हैं जो किसी व्यक्ति के दिमाग में स्टोर रहती है, और वो चाहकर भी ये सेल्फ इमेज जो है कहीं ना कहीं बन जाती है, और वो चाहकर भी इनसे बाहर नहीं निकल पाता है। और इनसे बाहर निकलना हो तो मार्केट में या इन चीजों से बाहर आने के लिए दो ऐसी चीजें हैं जिनका लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। नंबर पहली चीज है कि इस तरह के लोगों को जो बार बार रुक जाते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों को कुछ इस तरीके से लोगों के सामने कहते हैं ताकि वो मोटिवेट हो जाए और काम करने के लिए काम करना स्वीकार कर ले। तो एक होता है मोटिवेशन, दूसरा होता है नॉलेज और टेक्निक। तो मोटिवेशन का जो इस्तेमाल होता है, मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन टाइम बिंग कुछ समय के लिए तो काम करता है, कुछ समय के लिए तो हम मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है वो वास्तव में डीमोटिवेट भी हो सकता है, होने की बहुत ज्यादा संभावना है। और बार बार मोटिवेट करके यदि हम काम करते हैं तो आप मुझे बताइए कि मोटिवेटेड हमेशा रहना और सेल्फ मोटिवेटेड रहना ये ज्यादा अच्छा है, या फिर कोई इंसान हमारे सामने आए, हमारी जिंदगी में आए, हमें मोटिवेट करे, हमें कुछ चार शब्द बताए और इस तरीके से वो प्रेजेंट करे कि हम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगने लगता है कि नहीं मुझे काम करना चाहिए और बिल्कुल सही बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में ये जो कुछ भी है वो टेम्परेरी होता है। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक जो पेड़ होता है, पेड़ को यदि हमें पानी देना है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ देना ठीक रहेगा? हम पेड़ को पानी पत्तों में देंगे या जड़ों में देंगे? निश्चित तौर पे हमें जड़ों में देना होगा, लेकिन मोटिवेशन कुछ इस तरह से काम करता है कि वो पत्तों पे पानी दिया जाता है, जड़ों पर जहां प्रॉब्लम है वहां तक वो चीज पहुंच भी नहीं पाती है, उन चीजों को हम ठीक कर भी नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं पत्तों को पानी देते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर में जो ब्लॉकेज बना हुआ है उसको निकालने की हम कोशिश नहीं करते हैं। और आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं, और ये ब्लॉक एक बार बन गए तो इनको निकालना बहुत मुश्किल है जब तक हमें टेक्निक पता ना हो। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सेफ शॉप कंपनी का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, इतना बढ़िया हमें मौका दिया कि इतने सारे लोग मिलकर के हम वो टेक्निक को सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटिवेशन जो होता है बहुत ही टेम्परेरी होता है। आप देखिए ये गुब्बारे को, आप देखिए कि मोटिवेशन को जब डाला जाता है तो वो गुब्बारे की तरह होता है, गुब्बारा फूल तो जाता है, वो बलून फूल तो जाता है, लेकिन जो बलून फूलता है आपने देखा होगा बर्थडे में कहीं पर बलून लगे हुए लटके हुए, 4 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, 6 घंटे के बाद में वो बलून सेकंड जो पोजीशन है उसमें अपने आप आ जाता है। और हमारी जिंदगी में भी ऐसी होता है कि जब हम किसी का सेमिनार अटेंड करते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई मोटिवेशनल टॉक्स सुनते हैं, तो एकदम से हमारे में आग पैदा होती है, काम करने की इच्छा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद में हम वापस से उस स्थिति में जाते हैं और जहां से हमने चलना शुरू किया था। हमें देखना पड़ेगा कि वास्तव में जड़ कहाँ पर है और हमें क्या करने की जरूरत है।